Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रूस के कजान शहर में 22 से 23 अक्टूबर के बीच 16वां ब्रिक्स समिट आयोजित होने जा रहा। ये एक महत्वपूर्ण वैश्विक शिखर सम्मेलन है जिसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के नेता एक साथ मिलते हैं। इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समिट में शिरकत करेंगे, लेकिन एक बड़ा झटका ब्राजील की तरफ से आया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा इस महत्वपूर्ण समिट में हिस्सा लेने रूस नहीं जाएंगे। कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण चोट जिसने उनके रूस दौरे को रद्द कर दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 78 साल के हैं और हाल ही में उन्हें एक चोट लगी जिसकी वजह से उन्हें माइनर ब्रेन हैमरेज हुआ है। उनके डॉक्टर ने बताया कि राष्ट्रपति गिर गए थे जिससे उनके सिर के पीछे हिस्से पर चोट आई और इसी कारण उनके दिमाग में हल्का खून जम गया। डॉक्टरों ने उन्हें लंबी दूरी की यात्राएं करने से मना कर दिया, जिसके चलते अब वो रूस का दौरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि लूला डी सिल्वा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे, लेकिन उनकी शारीरिक उपस्थिति नहीं होगी। लूला डी सिल्वा का रूस दौरा रद्द होना एक बड़ा झटका है, खासकर तब जब ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण मंच पर दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं का आमना सामना होता है। ब्राजील ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों में से एक है और उसकी अनुपस्थिति से इस मंच की महत्वपूर्ण बातचीत पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुई थी, जिसमें बाद में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ था। ब्राजील की इस ग्रुपिंग में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका रही है और लूला डी सिल्वा की अनुपस्थिति से अन्य सदस्य देशों के साथ होने वाली कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं पर असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर हिस्सा लेने जा रहे हैं। ब्रिक्स के मंच पर भारत की भूमिका हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। भारत के लिए ये समिट इसलिए भी खास है क्योंकि मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई जैसे नए देश ब्रिक्स में इस साल शामिल हुए हैं। भारत की कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व क्षमता को देखते हुए ये समिट भारत के लिए नए द्वार खोल सकती है। इसके अलावा लूला डी सिल्वा की गैर मौजूदगी में ब्रिक्स समिट में भारत की आवाज और भी मजबूत हो सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल अपनी आर्थिक और रणनीतिक भूमिका को मजबूती से पेश करेगा, बल्कि चीन और रूस जैसे देशों के साथ नए व्यापारिक और कूटनीतिक अवसर भी तलाशेगा। ब्रिक्स का ये समिट उस समय हो रहा जब वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं कई चुनौतियों का सामना कर रही। ये समूह ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर दुनिया की 1/4 अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक आर्थिक विकास में ब्रिक्स की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। इस बार का ब्रिक्स समिट और भी खास होने वाला है क्योंकि इसमें नए सदस्य देशों की उपस्थिति पहली बार देखने को मिलेगी। इससे ब्रिक्स के प्रभाव और उसकी वैश्विक आर्थिक शक्ति में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। भारत और चीन जैसे बड़े देश इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नए वैश्विक सहयोग की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। खैर, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की अनुपस्थिति से ब्रिक्स समिट पर असर तो पड़ेगा ही, लेकिन इस मंच पर अन्य नेताओं की मौजूदगी और ब्रिक्स के नए सदस्य देशों के साथ होने वाली चर्चा इसे और भी खास बना देगी। भारत और रूस के रिश्ते इस समिट में और मजबूत हो सकते हैं। वहीं चीन के साथ भी वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से ब्राजील के राष्ट्रपति अब ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने नहीं जा रहे हैं, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।